हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे पहले शिफ्ट में, उसके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और ये आज का सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले की 3 वीडियो डाली जा चुकी हैं, यदि आपने नहीं देखी देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 4। देखिए पहला क्वेश्चन, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पूरा करने में एक ट्रेन को 27 सेकंड का समय लगता है। अगर उस ट्रेन को उस पुल को पार करने में 52 सेकंड का समय लगता है, 92 सेकंड का समय लगता है। ये कितना है? ये 92 है। 92 सेकंड का समय लगता है, तो उस ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए, जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करे, या किसी व्यक्ति को पार करे, या फिर किसी सिग्नल को पार करे, या फिर किसी ट्रैफिक लाइट को पार करे, ठीक है, तो उसे इस पार करने के लिए जितनी ट्रेन की लंबाई होगी, जैसे मान लीजिए ट्रेन है, इसी ट्रेन की लंबाई कितनी है? एल लंबाई है। तो इस लाइट को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करनी होती है। जब ये ट्रेन यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पहुँच जाएगी आगे, तब जाके माना जाएगा कि इसने सिग्नल को पार कर दिया है। और जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करे, ठीक है, जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करे, तो इस पुल को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई जितनी इसकी है प्लस इसकी लंबाई, यानी पुल की जितनी लंबाई है, दोनों की लंबाई के बराबर यानी L प्लस L दूरी तय करनी होती है। तब जाके माना जाता है कि इस ट्रेन ने इस पुल को पार कर दिया है। यानी कि पुल को पार करने के लिए अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को के बराबर दूरी तय करनी होती है। और जब ट्रैफिक लाइट या फिर सिग्नल को पार करने के लिए सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी को तय करना होता है, तब जाके वो सिग्नल पर क्या हो जाता है? पार हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब सिग्नल को पार कर रहा है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है, और जब पुल को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर क्या कर रही है? दूरी तय कर रही है। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के एक्स्ट्रा दूरी कौन सी तय कर रही है? जितनी पुल की लंबाई है उतनी ही दूरी क्या कर रही है? एक्स्ट्रा तय कर रही है दोनों की तुलना में। यानी यहाँ पे भी L दूरी तय कर रही थी और यहाँ पे भी L दूरी तय कर ही रही थी, प्लस L ये वाली कैपिटल L वाली दूरी एक्स्ट्रा तय कर रही है। इस एक्स्ट्रा दूरी तय करने की वजह से ही समय कितना लग रहा है? पहले समय लग रहा था 27 सेकंड का, लेकिन अब समय कितना लग रहा है? 92 सेकंड का। ये एक्स्ट्रा समय हमें क्यों लग रहा है? ये एक्स्ट्रा समय हमारा इसलिए लग रहा है क्योंकि अब जो दूरी तय कर रहा है वो L दूरी एक्स्ट्रा तय कर रही है। ये जो L दूरी है ये एक्स्ट्रा तय कर रही है ट्रेन, इसकी वजह से हमारा जो समय है वो एक्स्ट्रा लग रहा है। कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? पहले लग रहा था 27 सेकंड का और अब लग रहा है 92 सेकंड का। कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है? तो ये समय एक्स्ट्रा लग रहा है हमारा 65 सेकंड का समय हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है। ये जो 65 सेकंड का समय एक्स्ट्रा लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? तो जो पुल की लंबाई है उसको क्रॉस करने के लिए हमें 65 सेकंड का समय एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, तो ट्रेन की चाल कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि ट्रेन की चाल यहाँ पे भी सेम होगी और यहाँ पे भी सेम चाल से पार कर रही है, तो ट्रेन की चाल बराबर कैसे निकाल सकते हैं? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? पुल की लंबाई है 650 मीटर, ठीक है, और समय कितना लग रहा है इसको पार करने में? 65 सेकंड का समय लग रहा है। क्योंकि ये 65 सेकंड का जो समय लग रहा है वो पुल की वजह से तो लग रहा है एक्स्ट्रा। तो पुल की लंबाई कितनी है? 650 मीटर, और समय कितना लग रहा है इसको पार करने में? 65 सेकंड का समय लग रहा है। तो कुल मिला के जो ट्रेन की चाल निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी ट्रेन की चाल कितनी निकल के आई? ट्रेन की चाल निकल के आई 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अब चाल आपको मिल गई 10 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या पूछा है? ट्रेन की लंबाई बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि सिग्नल को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। क्लियर? और सिग्नल को पार करने में ट्रेन को समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है आपको 27 सेकंड का समय लग रहा है। तो इसका मतलब दूरी, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई कह लीजिए या फिर दूरी कह लीजिए, जो सिग्नल को पार करने में लग रही है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। और चाल है कितनी? चाल आपको निकाली थी अभी 10 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लग रहा है सिग्नल को पार करने में? 27 सेकंड का। 27 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 270 मीटर, क्योंकि चाल किसमें है? मीटर प्रति सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई होगी आपकी 270 मीटर। ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। एक दुकानदार ने एक आइटम 104 रुपये में खरीदा और उसे 78 रुपये में बेच दिया। नुकसान का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, खरीदा कितने में था? यानी क्रय मूल्य था उसका 104 रुपये, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है आपका 78 रुपीज़, ठीक है। यानी कि अधिक में खरीदा और कम में बेचा, तो क्या होगा? हमें हानि होगी।
तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, यानी 78 माइनस के 104। कितने की हानि हुई, तो हमें हानि हुई आपकी 26 रुपए की हानि हुई। कितनी हानि हुई, तो 26 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। ये माइनस का चिन्ह हानि को ही दर्शाता है, ठीक है। आपसे पूछा कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि यानी कि माइनस के 26, तो लिख लीजिए यहाँ पे हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितने की हुई है, 26 की हानि हुई है, बटे में क्रय मूल्य कितना है 104, गुणा कर देंगे 100 का। 26 से कितनी बार कटेगा, 26 से कटेगा ये 4 बार, और 4 से कटेगा ये आपका 25 बार, यानी कितने परसेंट की हानि हुई है, तो 25% की हानि हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रसोई गैस की कीमत 456 रुपये से बढ़कर 570 रुपये हो गई। गैस की कीमत में कोई वृद्धि ना हो, उसके लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए पहले कीमत कितनी थी, पहले कीमत थी आपकी 456 रुपये, ठीक है। अब कीमत कितनी हो गई, अब कीमत हो गई आपकी 570 रुपये। कितने की वृद्धि हुई, तो ये जो आपकी वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हुई है आपकी प्लस 114 की वृद्धि हुई है, क्लियर, यानी 114 रुपये की वृद्धि हुई है। लेकिन वो चाहता है कि उसकी खपत में उसके जो कीमत है उसमें कोई वृद्धि ना हो, उसके लिए खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़े। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, यानी हमें खर्चा क्या है, हमें खर्चा 456 का 456 ही रखना है, तो हमें कमी कितनी करनी पड़ेगी, तो हमें 114 की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन जो 114 की कमी करनी पड़ेगी ये अब हमें कितने पे करनी पड़ेगी, तो अब हमें 570 पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी 114 की कमी हमें कितने पे करनी पड़ेगी, तो अब हमें 570 पे कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब खर्चा कितना हो गया 570 हो गया है ना, तो हमें कमी कितने पे करनी पड़ेगी, 570 पे कमी करनी पड़ेगी। कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, तो गुणा कर देंगे 100 का। 114 से कितने बार कटेगा, 5 बार, और 5 से कटेगा आपका 20 बार, यानी कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, तो 20% की कमी आपको करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी आपको एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए सामान्य ब्याज में निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज कितनी है, 3720 रुपये है, इसलिए निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है आपका, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। साधारण ब्याज कितनी दे रखी है, साधारण ब्याज दे रखी है 3720। मूलधन हमें निकालना है, मूलधन को हम मान लेते हैं पी मान लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल यानी पी। दर कितनी दे रखी है 12% की, समय दे रखा है आपको 5 वर्ष का, और बटे में आ जाएगा आपका 100। देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 12 से काटिए, 12 से कटेगा आपका 12 तिया 36, 12 एकम 12, ठीक है, और 5 से कटेगा 5 छीन 30 और 5 दूनी 10, यानी कि पी बराबर मिल जाएगा आपको, पी बराबर 62 गुणा 100, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 6200, यानी कि हमारा मूलधन कितना हो गया 6200 हो गया, यानी निवेश की गई राशि हमारी कितनी हो गई, तो 6200 रुपये हमारी राशि हो गई। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो। जय हिंद जय भारत।